हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ले रहे हैं प्रश्नमाला 5 के उदाहरण, जो इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं उनको ले रहे हैं। तो मोस्ट जो एग्जाम्पल हैं वो कौन से हैं? तो एग्जाम्पल है हमारा कि 18 का, एग्जाम्पल 18 का है 5 की विधि में कि किसी समांतर श्रेणी में n पदों का योग, मतलब हमें ये दिया है n पदों का योग, पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर, अर्थात Sn बराबर है ये 4n माइनस n स्क्वायर, ये Sn बराबर है। तो ज्ञात करना है हमें पहला पद a, दो पदों का योग S2, दूसरा पद A2, इसी प्रकार तीसरा 10वां और nवां पद A3, A10 तथा nवां पद, ये ज्ञात करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब Sn या An बराबर हमें कोई भी मान दिया हुआ हो, Sn बराबर यानी कि पदों के योगफल के बराबर, An बराबर यानी कि वहाँ पद के बराबर, तब हम क्या करते हैं, n का मान 1, 2 रखते हैं। n का मतलब प्राकृत संख्या है 1, 2, 3, 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो इसमें n का मान 1 रखते हैं। n बराबर क्या रखते हैं, मतलब ये दिया है हमें कि Sn इक्वल 4n माइनस n स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, n बराबर 1 रखेंगे, 1 रखने पर तो Sn, तो S1 4 इंटू n का मान 1 माइनस n का मान 1 स्क्वायर, तो ये हो गया 4 माइनस 1 यानी कि 3, S1 3। S1 का मतलब होता है प्रथम पद का योग, यानी कि प्रथम पद। S1 और A1 बराबरी होती है, तो A1 आ गया हमारा 3, यानी कि पहला पद जो हमें पूछा है ये। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कि पहला पद यानी कि A बराबर 3 है। A बराबर कितना है, 3 है। अब हमें निकालना है S2, तो n का मान 2 रखेंगे, n का मान कितना रखेंगे, 2, तो S2 आएगा, मतलब दो पदों का योगफल है। तो इसी में हम क्या करेंगे, n का मान 2 रखेंगे। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारा कि S2 इक्वल 4 इंटू n का मान 2 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 8 माइनस 4 यानी कि 4, ये S2 आ गया। क्या आ गया, S2 यानी कि दो पदों का योग, दो पदों का योग। सेकंड क्वेश्चन भी आ गया हमारे पास, ये भी आ गया। अब हमें पूछा है दूसरा पद पूछा है, तब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 निकाल रहे हैं कि थर्ड क्वेश्चन S2 बराबर क्या होता है, S2 बराबर होता है A1 प्लस A2 यानी कि दो पदों का योग। तो A1 प्लस A2 बराबर होता है S2। A1 का मान हमारे पास है 3, तो A1 का मान 3 रख देते हैं, प्लस A2 का मान हमारे पास नहीं है, बराबर S2 का मान है हमारे पास 4 है, तो S2 का मान 4 रख देते हैं। तो इसका पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर, तो क्या आता है, A2 बराबर 4 माइनस 3, तो A2 बराबर आ गया 1, A2 क्या आ गया 1। तो ये आ गया हमारा A1 आ गया, S2 आ गया, A2 आ गया। अब A3 निकालना है, तो A3 निकालने से पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास A1 और A2 है, इन दोनों से हम क्या करेंगे, सार्वअंतर निकाल लेंगे, और सार्वअंतर ज्ञात होने के बाद में हमें चाहे कोई भी बात पूछिए उसका जवाब हम दे सकते हैं। तो इन दोनों से हम क्या करेंगे, सार्वअंतर निकालते हैं।
सार्वय अंतर d का मान, d बराबर होता है a2 माइनस a1, तो a2 का मान तो है 1 माइनस a1 का मान है 3, तो d का मान आ जाएगा -2, d बराबर क्या जाएगा -2, क्योंकि a1 क्या है 3 है, a2 क्या है 1 है, ये d आ गया। अब हमें a3 पूछा है क्वेश्चन नंबर 4, a3, तो a3 का मानक रूप होता है a प्लस 2d, a प्लस 2d, तो a का मान कितना है, a का मान है 3 प्लस 2 इंटू d का मान है -2, तो ये हो गया 3 -4, तो a3 आ गया -1, a3 क्या आ गया -1, a3 क्या हो गया -1। और वैसे भी आप निकाल सकते हो कि a1 3 है, a2 1 है, तो लेस 2 है, -2 है, आगे बढ़ रहे हैं, तो इस अगले पॉइंट में लेस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, a3 भी आ गया। अब a10 निकालना है, क्या निकालना है a10, क्वेश्चन नंबर 5वां पूछा है इसमें हमें a10 का मानक रूप होता है a प्लस 9d, a प्लस 9d, तो a प्लस 9d, a का मान 3 प्लस 9 इंटू d का मान -2, तो 3 माइनस 18 यानी कि 18 घटाएंगे माइनस के 15, a10 का मान आ गया -15, a10 का मान क्या आ गया -15। अब क्वेश्चन नंबर 6 इसमें हमें जो पूछा है वो क्या पूछा है, nवां पद, तो nवां पद होता है ये an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसका मतलब है कि nवां पद का मतलब कि n का मान n ही है और a और d का मान रखना है, a और d का मान, तो a का मान 3 है प्लस n का मान n ही है -1 इंटू d का मान -2। अब इसको सरल करते हैं 3 n -1 को -2 से इंटू करते हैं -2n प्लस 2, तो ये हो गया 5 -2n, ये हो गया हमारा an बराबर जिसको बोलते हैं nवां पद। तो हमारे पास जितनी बात पूछी है वो सभी बातें आ गई। a1 3 है, s2 यानी कि दो पदों का योगफल 4 है, a2 हमने ये निकाला है, तीसरा क्वेश्चन जो आया है 1, फिर a3 हमारा सार्वंतर d निकाल लिया, d से हमने a3 निकाल लिया मानक रूप लेकर के, फिर a10 ये हमारा a10 है, और फिर nवां पद ये हमने यहाँ nवां पद क्या सूत्र लगा करके उसमें n का मान n और a का मान और d का मान रख के सरल कर दिया, वो आ गया nवां पद। इस प्रकार से हमारे सभी क्वेश्चनों का जवाब हो गया। तो ये है हमारा एग्जाम्पल 18। अब इससे अगला एग्जाम्पल है 19 का एग्जाम्पल है वो करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 19 लेते हैं। 19 एग्जाम्पल नंबर 19 में हमें क्या पूछा है कि 250 से 1000 तक 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल, मतलब क्वेश्चन ये है 250 से 1000 तक 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें यह पता करना है कि वो कौन सी संख्या है 250 से आगे जिसमें 3 का भाग जाए, जिसमें क्या जाए 3 का भाग जाए। तो पहले हम इसकी एपी बनाएंगे, इसको हल करते हैं। 250 से 1000 तक वो सभी संख्या नहीं लेनी है, वो संख्या लेनी है जिसमें 3 का भाग जाए। तो 250 में 3 का भाग नहीं जाता, 251 में भी नहीं जाता, 252 में जाता है, 252 में जाता है। इसलिए हमारी एपी का पहला पद क्या होगा 252 होगा। तो अतः हम एपी बनाते हैं, एपी 252। अब 3 जोड़ते जाओ इसमें, 255 258 इस प्रकार से 3 से भाज्य 999 ये संख्या बन गई। ये एक एपी बन गई समांतर श्रेणी, मतलब कौन सी
वो जो 250 से 1000 के बीच में वो संख्याएं जो 3 से भाज्य हैं, जो 3 से क्या है भाज्य हैं, 252, 255, 258 और लास्ट की होगी 999, यानी कि 1000 के बीच में 999। तो अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, अतः ए का मान तो हो गया 252, डी का मान सार्वंत्र हो गया 3 और ए एन का मान हो गया 999। एन का मान हमें पता नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें पहले पूछा क्या है, यहां से यहां तक जो संख्या है 999 तक की संख्याएं हैं उनका योगफल पूछा है। तो हमें पहले ये पता करना है कि 252 से लेकर के 999 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, एन निकालना पड़ेगा। ये अंतिम पद है, तो अंतिम पद हमें दिया है। मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको कि 4 बातें होती है, उसमें 3 बातें अगर हमारे पास हैं तो चौथी बात हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ए एन हमें निकालना है, ये हमें दिया है, तो इसी का फार्मूला लगाएंगे हम। तो इसके बराबर ये होता है कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। अब इसमें मान रख दो, a का मान 252 प्लस n का मान पता नहीं -1 इंटू डी का मान 3 बराबर ए एन का मान 999। अब इसको सरल कर लेते हैं, 252 प्लस n को 3 से इंटू 3n -3 बराबर 999। इनका क्या कर लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, पक्षांतर। तो हम क्या करते हैं, 252 प्लस का है 3 माइनस का है, 252 में से 3 घटा देते हैं, 252 में से 3 घटा देते हैं 249। पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3n इक्वल 999 माइनस 252 प्लस 3 हो जाएगा। तो 999 है, इसमें से 252 तो घटा दो, 7 4 7 और 3 जोड़ दो, 750। तो 3n बराबर 750, n बराबर 750 बट्टे 3, तो n बराबर 3 6 3 5 15 0 250 आ जाएगा। n का मान कितना आ जाएगा, 250। यानी कि 250 का मतलब क्या है, इन 250 से 1000 तक के बीच में 3 से भाजे कितनी संख्याएं हैं, 250 है, ये n है। अब हम निकालेंगे Sn, क्या निकालेंगे, Sn यानी कि योगफल। तो Sn इक्वल होता है n/2 इंटू a प्लस l, ये फॉर्मूला भी होता है एक। l का मतलब होता है अंतिम पद, a का मतलब होता है प्रथम पद। तो अंतिम पद Sn 250 संख्याओं का योगफल, n का मान 250 बट्टे 2 इंटू a का मान 252 प्लस l का मान 999 अंतिम पद, 250 बट्टे 2 गुणा, इसमें 252 जोड़ दो, 9 2 11 1 14 1 15 1 11 12, ये आ गई। ये आ गई। इसको हम क्या करते हैं, 2 से क्लियर कर देते हैं, 125 इंटू 1251, इनको हम क्या करेंगे, इंटू कर लेंगे। 125 और 1251 को हम इंटू करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे तो ये आएगा 15,0375, ये आ जाएगा हमारा S 250, यानी कि 250 संख्याओं का योगफल। ओके, 250 से 1000 तक के बीच में वो निकालनी है जो 3 से क्या हो, भाज्य हो। ऐसे नहीं लिखना है कि 250 251 252, ये नहीं लिखना है। इनके भी बीच में वो संख्या जो 3 से भाज्य हो, जिसमें 3 का भाग जाए।
तो ये हम इस प्रकार से इसकी एपी बना लेंगे और फिर इसको सरल कर लेंगे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 19 के बाद में 20 का। एग्जाम्पल नंबर 20 का एग्जाम्पल जो है वो क्या है हमारा कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेमी की दूरी पर है। एक सीढ़ी है, उसके डंडे लगे हुए हैं और दो डंडों के बीच की दूरी कितनी है? 25 सेमी है। जैसा कि चित्र में दिया हुआ, सवाल में दिया हुआ है, डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। सबसे निचले डंडे की लंबाई है 45 सेमी और सबसे ऊपर डंडे की लंबाई है 25 सेमी। जैसे मान लो ये सीढ़ी है, सबसे नीचे का डंडा ये है जिसकी लंबाई है 45 सेमी और सबसे ऊपर के डंडे की लंबाई है ये 25 सेमी। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेमी और सबसे ऊपर के डंडे की लंबाई 25 सेमी। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर, इन दोनों डंडों के बीच की दूरी जो है ये 2.5 मीटर है और डंडों की लंबाई है सेंटीमीटर, तो सभी की इकाई है वो इक्वल होनी चाहिए, समान इकाई में होनी चाहिए, या तो सेंटीमीटर में या मीटर में। तब हम क्या करेंगे, इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये सेंटीमीटर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। 250 सेंटीमीटर। तो इन दोनों डंडों के बीच की दूरी है 250 सेंटीमीटर। हमें ये पूछा है कि इनके मध्य डंडे लगाए गए हैं 25 सेमी के गैप में। मतलब अब ये डंडा है, दूसरा डंडा यहां लगाएंगे, उसके बीच में गैप कितना है? 25 सेमी का। इसी प्रकार से इस डंडे तक कितने डंडे लगेंगे? पहले तो हमें डंडों की संख्या निकालनी है। तो डंडों की संख्या हम कैसे निकालें कि कुल दूरी है उसकी लंबाई 250 सेमी है, एक डंडे के बीच में गैप होना चाहिए 25 सेंटीमीटर का, तो 25 से डिवाइड कर देंगे। तो डंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? पहले हम निकालते हैं इसमें डंडों की संख्या। डंडों की संख्या तो कुल दूरी है 250 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, भाग दे देंगे 10। कितने गैप आते हैं? 10। ये 10 क्या आते हैं? गैप आते हैं, डंडों की संख्या नहीं है, गैप 10 आते हैं। मतलब कि जैसे मान लो ये सीढ़ी है, इसमें ये गैप, एक गैप हो गया, एक गैप, ऐसे दूसरा गैप, ऐसे ही कितने गैप हैं? ये 10 गैप हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 गैप बने हैं। अब 10 गैप बनाने के लिए डंडे कितने पड़ते हैं? 11। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो डंडे कितने लगेंगे? 10 गैप बनाने के लिए डंडे 11 लेने पड़ेंगे हमें। तो डंडों की संख्या कितनी आएगी? +1 होगा, 10 + 1 यानी कि 11 डंडे। ये डंडे होंगे, इनके बीच में जो डंडे लगेंगे वो कितने लगेंगे? 11 लगेंगे। तो मतलब n का मान 11 हो गया। ये गैप है 10, एक गैप में 25 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए। ऐसे 25-25 के सेंटीमीटर दूरी के हम गैप बनाएंगे तो गैप 10 बनेंगे। गैप कितने बनेंगे? 10। लेकिन उन 10 गैप को बनाने में डंडे कितने लगेंगे? 11। डंडे कितने लगेंगे? 11। तो डंडों की संख्या कितनी होगी? 11 होगी। डंडों की संख्या कितनी होगी? 11 होगी। तो डंडों की संख्या 11 आ गई, मतलब अतः है n का मान 11 होगा। अब इसमें ये 11 डंडे हैं इस सीढ़ी के बीच में। डंडे हैं, इन डंडों की लंबाई पूछी है हमें, डंडों की लंबाई पूछी है जो क्या है? घटते क्रम में है। इनके मध्य ये दूरी जो है 25 सेमी ही है, लेकिन इन डंडों की लंबाई जो है वो घटते क्रम में है। डंडों की लंबाई क्या है? घटते क्रम में है। ये 25 का है, 45 का, इससे कम है, और उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस प्रकार से घटते क्रम में नीचे से ऊपर की ओर। तो n का मान हमारे पास हो गया 11,
ये हो गया अंतिम पद ए एन, और ये हो गया हमारा ए। दो बातें हमारे पास आ गई। तो ए का मान तो है 25 प्रथम पद, ए एन का मान यानी कि लास्ट पद है 45। तो एस एन निकालेंगे हम। एस एन बराबर एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए एन, या एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल भी बोलते हैं इसे। तो अब देखो इसमें एस एन का मान 11/2 इंटू ए का मान 25 प्लस ए एन का मान 45, ए एन का मान 45। तो 11/2 इंटू इन दोनों को जोड़ देते हैं 70 को 2 से क्लियर कर देते हैं 35 बार। 11 इंटू 35 385 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर। तो इन सभी डंडों की लंबाई कितनी होगी? 385 सेंटीमीटर होगी। सभी डंडों की लंबाई कितनी आएगी? 385 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा 20 का एग्जाम्पल। तो हमारे एग्जाम्पल हैं वो कितने हो गए? 18, 19 और 20। 3 एग्जाम्पल हो गई। अब अगला एग्जाम्पल और लेते हैं हम एक। ये एग्जाम्पल था इंपॉर्टेंट जो हो गया। अब देखो इसमें कोई और एग्जाम्पल हो इंपॉर्टेंट तो वो बता देंगे। और 5.3 की प्रश्नावली है वो आपको पढ़ाई हुई है। तो अब 5 की विविध प्रश्नमाला में जो क्वेश्चन बच गए वो और ले लेता हूँ। तो अगले वीडियो में हम क्या करते हैं, 5 की विविध प्रश्नमाला में क्वेश्चन वो लेते हैं। ओके, धन्यवाद।